आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है 5.1 कक्षा 8 है आंकड़ों का प्रबंधन। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3 है। किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। 30 श्रमिक है, उनकी एक सप्ताह की मजदूरी किसी की 830 रुपये है, किसी की 835 रुपये, किसी की 890 रुपये है, किसी की 810 रुपये। ठीक है ना। इस तरह की 30 मजदूर है, उनकी एक सप्ताह की जो मजदूरी है वो इस तरह है। अब है आपको यहाँ पे क्या करना है, मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, फिर 810 से 820 इत्यादि वाले एक बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको क्या करना है, एक सिर्फ और सिर्फ बारंबारता सारणी का निर्माण करना है। ठीक है। ना कि यहाँ पे कोई आपको दंड आलेख या आयत चित्र बनाना है, आपको सिर्फ यहाँ पे बारंबारता सारणी बनानी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने पहले वर्ग अंतराल। क्या लिखना है सबसे पहले, वर्ग अंतराल। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, मिलान चिन्ह। क्या लिखना है आपको, मिलान चिन्ह। उसके बाद क्या लिखना है आपको यहाँ पर, बारंबारता। ठीक है ना। ये आपको लिखना है और एक सारणी बनानी है। आपको इस तरह की सारणी बनानी है। ठीक है ना। वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। अब देखो सबसे पहले क्या है, वर्ग अंतराल 800 से 810। उसके बाद क्या है, 810 से 820। ठीक है। अब देखो ज़्यादा से ज़्यादा कितने यहाँ पे 898 है। ठीक है ना। तो देखो किस तरह बनाना है, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850। ठीक है। अगला देखो आप यहाँ पर 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890। उसके बाद 890 से 900। देखो इन सब का अंतर कितना है, 810 में से 800 गए तो 10, 820 में से 810 गए तो 10। इन सब का जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। 880 में से 70 गए तो भी 10, 850 में से 840 माइनस गए तो भी 10। यानी इनका जो अंतर है वो आपको बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, क्या कह रहा है यहाँ पर आगे कि ये तो हमने बना लिया। अब मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह कब आएगी, जब इनकी बारंबारता हमें पता होगी। तो देखो 800 से 810 लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लेना है, 800 से 810 से कम लेना है, ना कि 810 लेना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो क्या करना है, यहाँ पे जो है आपको 810 नहीं लेना है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, 800 से 810 से कम लेना है, ना कि 810 लेना आपको। ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर 810 भी ले लो। ठीक है ना। आपको यहाँ पर 810 नहीं लेना, आपको अगला 810 इसमें लेना है। यानी 810 से इसमें 819 यानी ए कम करना है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे ए कम किया तो 809 तक ही लेना है। तो 800 से 809 तक देखो 1, ये 806 है, फिर 804, 808, 3 है ना। कितने टोटल, 3 है। यानी कैसे करते हैं, 1 2 3। फिर 810 से 820 नहीं लेना है, 819 तक की लेना है इसके अंदर। ऐसा नहीं 820 भी इसके अंदर काउंट कर दो। ये 820 से कम है, न कि 820 है।
यहाँ पर इसका मतलब समझ जाओ आप, ये 810 नहीं है, 810 देखो 800 से ज़्यादा और 810 से कम, 810 भी नहीं लेना, 810 से कम है और 810 से 820, ठीक है ना। तो अब 810 से ज़्यादा और 820 यानी 19 तक लेना है। तो देखो कितना है, 1, उसके बाद 20 तो इसमें आएगा नहीं क्योंकि ये 20 से कम 19 तक लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2, 12 इसके अंदर आ जाएगा। टोटल कितने इसके अंदर, 2 है, ठीक है, 1 2, ये आगे 2। अब 820 और 820 से ज़्यादा यानी 829 तक, देखो 820 या 820 से ज़्यादा 29 तक लेना, 1, उसके बाद यहाँ पर 1 ही है। अब अगला है आपके यहाँ पर 830 से 840, 830 से 840। अब 830 से 840 कितना है, देखो यहाँ पे 830 तो लेना है लेकिन 840 नहीं लेना आपको, 840 से कम लेना है, 39 तक। तो 30 देखो 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3 4, उसके बाद यहाँ पर 840 से कम लेना है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 840 या 840 से ज़्यादा और 850 यानी 849 तक। तो देखो कितने हैं यहाँ पर, 840 से ज़्यादा और 849 से कम, 1, उसके बाद 2 3 4 और एक ये 5, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे आ गए 5। अब देखो 850 या 850 से ज़्यादा और 860 यानी 860 नहीं लेना, 860 से 1 कम, ठीक है। तो 850 से ज़्यादा और 859 से कम, कितने हैं यहाँ पे देख लीजिए, 850 से ज़्यादा 1, उसके बाद यहाँ पे 1 ही है ये, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे भी 1। अब 860 से 870 के बीच में, 860 से आपको 870 के बीच यानी 860 से तो ज़्यादा और 870 यानी 869 के बीच में लेना है। देखो 1, उसके बाद यहाँ पे 2, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 3, कितने टोटल 3 है यानी 1 2 3 और यहाँ पे ये 3। अब 870 तो लेना है और 870 से 1 कम यानी 869 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा 879 तक, ठीक है ना, 870 लेना और 880 यानी 879 तक लेना, 1 है, 1 हो गया। फिर 880 से ज़्यादा और 890 से कम, 890 नहीं लेना, 890 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कितना यहाँ पे देखो 80 से ज़्यादा होना चाहिए, 1, कितना यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 1 आ गया। अब 890 से ज़्यादा, ठीक है, और 900 से कम, देख लो यहाँ पे 890 या 890 से ज़्यादा 1, उसके बाद 2 3 3 और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 4, कितने हैं टोटल यहाँ पे 4 हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 आ गए, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इनका योग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इनका योग। देखो 30 होना चाहिए टोटल, 3 2 5 6 15 20 और ये हो गए 25 और ये 5 30 हो गए टोटल। इसका मतलब हमारी ये जो बारंबारता सारणी है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप इस सारणी को बना सकते हैं। अगला देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है कि प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी, जो आपने आंकड़े दे रखे उनसे जो सारणी आपको प्राप्त हुई उसके लिए एक आयत चित्र बनाना है।
ठीक है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले क्या बनाना आपको, एक आयत चित्र। तो वो आंकड़े कुछ इस प्रकार के थे, ये देख लीजिए आपके सामने। वो आंकड़े इस प्रकार है, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता, ठीक है ना। आपको इसका एक क्या बनाना है, एक आयत चित्र बनाना है। तो आपको क्या लेना है, ग्राफ पेपर लेना है। आप ग्राफ पेपर लेने के बाद आपको क्या करना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। यानी ये जो होता है वो कौन सा अक्ष होता है, आपके एक्स अक्ष होता है। तो आपको एक यहाँ पे खींचना है एक्स अक्ष पे, और एक खींचना है यहाँ पे ये तो वाई अक्ष हो गया, और एक खींचना आपको एक्स अक्ष पे। इस तरह आपको लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये कहाँ से है, 800 से है। अगर यहाँ पे 0 से होता, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। अगर यहाँ पे 0 से 800 होता तो चलता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 800 से शुरू है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सा एक जगह छोड़ देनी है, थोड़ी सी इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। कहाँ से, एक बॉक्स छोड़ के आपको ले लेना है। अब क्या लेना है, एक बॉक्स छोड़ के आपको, देखो इस तरह। सबसे पहले 800 आ गए यहाँ पे, क्योंकि हमने मान लिया कि 0 और इसके बीच में क्या है, 800 है। 800, उसके बाद अगला जो बिंदु होगा 810, अगला जो बिंदु होगा 820, अगला जो बिंदु होगा 830, अगला जो होगा 840, अगला जो होगा 850, अगला 860, 870, 880, 890, ठीक है, और 900, इस तरह के हो गए। अब यहाँ पे देखो 800 से 810, 810 से 820। अब देखो अधिकतम कितना है यहाँ पे, अधिकतम यहाँ पे 9 है। अधिकतम कितना है यहाँ पे, 9 है। अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स को, एक यहाँ पे क्या है, 12, ये क्या है, मतलब संख्या है, मजदूरों की संख्या है, ये मजदूरों की संख्या है। अगर मैं पैमाना, देखो यहाँ पे पैमाना क्या मानना है, अगर मैं एक बड़ा खाना, यानी एक जो बड़ा खाना है उसको मैं एक मजदूर मानूं, ठीक है। अगर एक जो बड़ा खाना है, यानी ये यहाँ से एक मजदूर, इधर ये कौन सा हो गया आपके, 2 हो गए, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, 7, 8, 9 और 10, इस तरह ये मजदूर हो गए आपके, ठीक है। अब देखो 800 से 810 कितने मजदूर हैं, 800 से 810 3 मजदूर है। तो आपको यहाँ पे 800 से 800 तक, यहाँ पे 800 से 810 तक 3 तक लेके जाना है, ठीक है। फिर इनको स्केल की सहायता से इस तरह मिला लेना आपको, ठीक है, इस तरह। अब 810 से 820 कितना है, 810 से 820 2 है। तो यहाँ पे 1 और ये 2, इस तरह। फिर अगला देखो 820 से 830 कितना है, 820 से 830 1 है। तो यहाँ पे 1 तक ले जाना है यहाँ। फिर 830 से 840 कितना है, 830 से 840 9 है, ठीक है ना। तो देखो सबसे हाईएस्ट है 9 यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इसको मिला देना है इस तरह, ठीक है ना। ये 9 हो गए। उसके बाद 840 से 50 के बीच में कितना है, 840 और 50 के बीच में 5 है। तो आपको कहाँ तक जाना है, 5 तक। इस तरह 5 तक आपको मिला के इसको बढ़ा लेना है। फिर 850 से 860 के बीच कितने हैं, 850 से 860 के बीच 1 है, ठीक है। तो ये 850 और 860 के बीच में 1 तक आपको स्केल से लाइन खींच लेनी है। फिर 860 से 870 ये देख लीजिए, और 1 है। उसके बाद ये 860 से 870 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। 860 से 870 3 तक लेके जाना आपको ये इस तरह। फिर 870 और 880 के बीच में 1 है। 880 और 890 के बीच में भी 1 है। और उसके बाद 890 से 900 के बीच में 4 है। तो देखो इन दोनों के मध्य 1 1 है। तो यहाँ पे आपको बना लेना इस तरह का।
ठीक है ना, इस तरह। और 890 से 900 के बीच 4 है, तो आपको यहाँ पे 4 तक लेके चला जाना है, ठीक है ना। ये हो गया कि आपके आयत चित्र, इस तरह इसको बनाना है आपका। ये आपका आयत का जो चित्र है वो कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मजदूरी किसके अंदर दे रखी है, रुपए में। इधर ये क्या दे रखी है आपको, मजदूरों की संख्या दे रखी है, ठीक है। ये आपको इस तरह आयत चित्र बनाना है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, इस देखिए यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। ये श्रमिक है सबसे अधिक 9 है। अब 9 किसके अंदर है, 9 देखो 830 से 840 के बीच में सबसे ज़्यादा मजदूर है, तो लिख सकते हो 830 से 840। अगला है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। कितने श्रमिक हैं वो 850 रुपये से या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो देखो ये है यहाँ पे 850 है, ये सारे 850 से ज़्यादा अर्जित करते हैं। ये कितने हैं, 1 मजदूर है, ये 3 मजदूर है, यहाँ पे 1 मजदूर या 1 मजदूर, यहाँ पे 4 मजदूर। तो टोटल कितने मजदूर हो गए यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 और 4 10। तो कितने मजदूर हो गए यहाँ पे, 10 मजदूर। अगला देखो, कितने श्रमिक हैं 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। 850 रुपये से कम अर्जित करते हैं। देखो ये 850, तो 850 से कम कितने करते हैं। ये देखो ये है 5, ये है 9 मजदूर, ये 1 मजदूर, ये 2 मजदूर, यहाँ पे ये है 3, 9 10, 5 और 7 3 10, टोटल कितने हो गए, 9 10 20 हो गए। तो कितने मजदूर करते हैं, 20 मजदूर या 20 श्रमिक। देखो 9 10 और ये 15 16 17 18 19 20 मजदूर है जो 850 रुपये से कम करते हैं, और 10 मजदूर हैं जो 850 से ज़्यादा रुपए अर्जित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न टीवी देखने के समय, यानी अवकाश थे और उसमें विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों ने, ठीक है, प्रतिदिन टेलीविज़न टीवी देखने का जो समय है घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं। तो आपको निम्नलिखित क्या करने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला है यहाँ पर, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, यानी सबसे ज़्यादा कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा, ठीक है। यानी कितने अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, घंटे बताने हैं। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या और नीचे क्या दे रखा आपको, यहाँ पर प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे। तो यहाँ पे ये सबसे अधिक है, कितने घंटे, कम से कम 4 से 5 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद है 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटों से कम, तो देखो ये 4 घंटे हैं, इससे कम यानी कितने हैं, देखो 22 और ये 12, 8 और 4 12, 12 और 22 हो गए 34। कितने विद्यार्थियों ने, 34 विद्यार्थियों ने, ठीक है ना। देखो 4 से कम तो 22 और 8 और 4, यानी 1 से 2 घंटे तक 4 विद्यार्थियों ने, 2 से 3 घंटे तक 8 विद्यार्थियों ने, 3 से 4 घंटे तक 22 विद्यार्थियों ने। कितने विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया, 5 से अधिक, तो देखो 8 और 6, 5 से अधिक 8 और 6 विद्यार्थी, यानी टोटल हो गए 14 विद्यार्थी। कितने हो गए यहाँ पे, 14 विद्यार्थियों ने। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या उसकी जो लिंक दे रखी है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।